हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे। वालिदा का नाम राहील था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामिन की पैदाइश के वक़्त इनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, मगर राहील के बतन से सिर्फ 2 बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न व जमाल में बेमिसाल थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न अता किया गया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़स्से को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन और खूबसूरत क़स्सा करार दिया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, आपने एक ख्वाब देखा। फिर आपने उसे अपने वालिद से बयान किया, ऐ अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का ख्वाब सुना तो वह समझ गए कि यह बच्चा बड़ा होकर अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ऊंचे और मकाम वाले दर्जे पर फाइज होगा। इसलिए उन्हें यह डर हुआ कि कहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों को इस ख्वाब का इल्म न हो जाए और शैतान के बहकावे में आकर वे उनके दुश्मन न बन जाएं और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। इसलिए उन्होंने फरमाया, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, कहीं ऐसा न हो कि वे तुम्हारे साथ कोई मक्कारी या चालाकी करें। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे तो उनकी सौतेली माँ दरवाजे के पीछे से यह बातें सुन रही थीं। जब सौतेले बेटे घर लौटे तो उसने यह बात उन्हें बता दी। वे पहले से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद, जलन करते थे, तो यह बात आग में घी का काम कर गई। उन्हें किसी भी सूरत यह गवारा न था कि उनका सौतेला छोटा भाई उनसे रुतबे और शान में आगे बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद से जुदा कर दिया जाए। उन्होंने आपस में कहा, यूसुफ को या तो कत्ल कर दो या उसे किसी दूर के मुल्क में फेंक आओ ताकि अब्बा की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए और उसके बाद हम अच्छे हाल में हो जाएं। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे किसी अंधे कुएं में डाल आओ ताकि कोई कारवां वहां से गुजरे और उसे निकाल कर अपने साथ ले जाए। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो ऐसा करो। अगले दिन 10 भाई अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अब्बा जान, आखिर आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम तो उनके भले चाहने वाले हैं। कल आप उन्हें जरूर हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम उन्हें अच्छा खाना खिलाएं, पिलाएं और हमारे साथ खेलने दें। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने अपने वालिद को राजी कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वे यूसुफ को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वे नजरों से दूर हुए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन पर गिरा दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। उन सबके दिल पत्थर जैसे हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा, इस बच्चे को इस तरह झाया मत करो, यहां करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने काट लिया तो यह मर जाएगा और अगर जिंदा रहा तो शायद कोई मुसाफिरों का काफिला यहां आ निकले और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सभी सहमत हो गए। रिवायतों में आता है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। जब वे उन्हें कुएं में डालने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के किनारे से चिपक गए। भाइयों ने उनके हाथ बांध दिए। हजरत यूसुफ ने भाइयों से रहम की इल्तिजा की, मगर जवाब मिला, जिन 11 सितारों ने तुम्हें सजदा किया था उन्हें बुलाओ, वहीं तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उन्होंने यूसुफ को एक डोल रस्सी वाले बाल्टी में रखा और कुएं में लटका दिया। जब वह डोल आधे रास्ते तक पहुंचा तो उन्होंने रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वह उस पर बैठ गए। कुछ रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बैठा दिया। आप 3 दिन तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा हर रोज चुपके से उनके लिए खाना और पानी लाता और डोल के जरिए उन्हें पहुंचाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें यह फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे, इसलिए उन्होंने एक बकरी जबह की और उसका खून हजरत यूसुफ के कुर्ते पर लगा दिया और ईशा के वक्त रोते धोते अपने वालिद के पास पहुंचे। वे कहने लगे, अब्बा जान। हम सब दौड़ में लगे हुए थे और यूसुफ को सामान के पास बैठा दिया था। तभी एक भेड़िया आया और उसे खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज कुर्ता देखकर समझ लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने फरमाया, मेरे बेटों, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि उसने यूसुफ को इस तरह खा लिया कि कुर्ता कहीं से भी नहीं फटा और बिल्कुल सही सलामत रहा। फिर फरमाया, असल बात यह नहीं है, बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात गढ़ ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। इसी दौरान एक कारोबारी काफिला जो मुल्क ए शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भटक कर उस वीरान जंगल में आ पहुंचा। काफिले के लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि उनमें से एक शख्स उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी निकालने के लिए डोल रस्सी वाला बाल्टी डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रस्सी को पकड़ लिया। जब उस आदमी ने डोल को ऊपर खींचा और उसके साथ एक नौनिहाल बच्चा देखा तो वह खुशी से चिल्ला उठा, अरे क्या खुशी की बात है, ये तो बड़ा प्यारा और खूबसूरत लड़का निकला। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत यूसुफ के सौतेले भाई जो रोज खाना लाया करते थे, उस रोज जब कुएं पर पहुंचा और यूसुफ को वहां न पाया तो बाकी भाइयों को बुला लाया। सब मिलकर यूसुफ को ढूंढते ढूंढते काफिले वालों के पास जा पहुंचे और बोले, जो लड़का तुम्हारे पास है वह हमारा गुलाम है, हमसे भाग आया है, अब वह हमारे किसी काम का नहीं है, अगर तुम चाहो तो उसे खरीद लो। चूंकि काफिला एक अजनबी जगह पर था, इसलिए इन 10 भाइयों के डर से वह लोग उसे खरीदने पर राजी हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई काफिले के रवाना होने तक वहीं रुके रहे, यहां तक कि कुछ दूर तक उनके साथ भी चले और उनसे कहा, इसे बांध कर रखना, ऐसा न हो कि फिर से भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वह फिर से भागकर अपने वालिद के पास न पहुंच जाए। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में ले जाकर बेच दिया। लोगों ने बड़ी बड़ी कीमतें लगानी शुरू कर दी, यहां तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोना, उनके वजन के बराबर मशक, खुशबू और उनके वजन के बराबर रेशमी कपड़े में बेच दिया गया। आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र था, यानी मिस्र का वजीर मुमलिकत, राज्य का मंत्री, जो खजाने और हुकूमत के तमाम उमूर का जिम्मेदार था। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने घर ले आया। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ को खुशी खुशी अपने महल में ले गया और अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगे। अजीज मिस्र उनकी ईमानदारी, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और सब्र से बहुत मुतासिर था, मगर अल्लाह ताला को अभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और इम्तिहानों से गुजारना था। कुछ ही समय गुजरा कि आप जवानी की उम्र को पहुंच गई। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई थी। वक़्त के साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने हजरत यूसुफ पर नजरें डालनी शुरू कर दी। कुरान पाक में फरमाया गया है, और वह औरत जिसके घर में वह थे उन्हें फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ। तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, वह तुम्हारा शौहर तो मेरा मालिक है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। यकीनन जालिम कभी कामयाब नहीं होते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह औरत शैतान के बहकावे में आकर गुनाह पर मजबूर कर रही है, तो वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी। उसने उनकी कमीज कुर्ते का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और जब जोर से खींचा तो वह फट गया।
हजरत यूसुफ जैसे ही बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। पीछे से जुलेखा भी बाहर आ गई। जब उसने देखा कि उसका शौहर दरवाजे पर खड़ा है तो वह मासूम बनने की कोशिश करने लगी और हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगाते हुए बोली, जिस आदमी ने तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा किया हो उसकी सजा तो यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या उसे दर्दनाक सजा दी जाए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस औरत ने उन पर ही इल्जाम लगा दिया है तो उन्होंने हकीकत साफ कर दी। उन्होंने कहा, असल में यह औरत ही मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज मिस्र के सामने एक तरफ उसकी बीवी थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गुनाह का इल्जाम लगा रही थी, और दूसरी तरफ थे यूसुफ जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई सबको मालूम थी। वह सोच में पड़ गया कि इनमें से सच्चा कौन है। औरत के घर वालों में से एक दूध पीता बच्चा बोल पड़ा और गवाही दी, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और वह झूठा, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो वह औरत झूठी है और यूसुफ सच्चे हैं। जब यूसुफ का कुर्ता देखा गया तो वह पीछे से फटा हुआ था। अजीज ने अपनी बीवी से कहा, यह तो तुम्हारा फरेब है, और बेशक औरतों का फरेब बहुत बड़ा होता है। ए यूसुफ, अब इस बात को छोड़ दो, और जुलेखा, तू अपने गुनाह की माफी मांग, क्योंकि गलती तेरी ही है। यह मामला महल से निकलकर शहर की औरतों तक पहुंच गया। सब ने जुलेखा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब जुलेखा लोगों के तानों से परेशान हो गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने की दावत दी। जब सब औरतें आ गईं तो उसने हर एक को फल काटने के लिए एक एक छुरी दी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, इनके सामने बाहर आओ। जब औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो वह इतनी हैरान और मदहोश हो गईं कि फल की जगह अपने हाथ काट बैठे और बेइख्तियार बोल उठीं, सुभान अल्लाह, ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत ही अजीम फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि यह औरतें भी यूसुफ की खूबसूरती से हैरान हैं तो वह बोली, यही वह गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझे ताना देती थीं। मैंने इसे फुसलाने की कोशिश की मगर इसने खुद को रोके रखा। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो इसे जरूर कैद किया जाएगा और यह जलील होगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसके बाद वह औरतें भी जुलेखा की हिमायत करने लगीं, जिससे वह और भी निडर हो गई। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस गुनाह की तरफ ये मुझे बुला रही हैं उससे तो मुझे कैद पसंद है। अगर तू मुझसे इनका फरेब दूर नहीं करेगा तो मैं भी उनकी तरफ झुक जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा। आखिरकार जुलेखा ने हजरत यूसुफ को कैद करवा दिया और आपने वहां 14 साल गुजारे। फिर जब आप रिहा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत अता की और आपका वह ख्वाब पूरा हुआ जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहे थे। नाजरीन, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसका दूसरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाअल्लाह हम जल्दी ही इसका अगला हिस्सा भी अपलोड करेंगे।